SC के बारे में तो बोलेंगे, बोल सकते हैं। सरोज पांडे जी। धन्यवाद सभापति जी। आज सदन में एक महत्वपूर्ण बिल आया है और मुझे इस पे बोलने का सौभाग्य मिला। मैं उसी प्रदेश से आती हूँ जिस प्रदेश का ये बिल है और इतने लंबे अंतराल के बाद में 75 वर्ष लगातार छत्तीसगढ़ की आदिवासी समाज के लोगों ने इस विषय को लगातार उठाया, लेकिन इतने लंबे अंतराल के बाद में ये बिल इस सदन में प्रस्तुत हुआ और अब वहाँ के आदिवासियों को, जो छत्तीसगढ़ की फिजा में आदिवासियत है, उन्हें न्याय मिलेगा। इसलिए मैं सरकार का धन्यवाद देती हूँ। आज एक नया भारत दिखाई देता है। नए भारत में नई संभावनाएं हैं और ये नई संभावनाएं ऊंचाई की ओर बढ़ रही हैं। अगर ये ऊंचाई की ओर बढ़ रही हैं तो उसका श्रेय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जाता है, जिन्होंने एक मजबूती और सक्षम नेतृत्व के साथ साथ एक दृढ़ इच्छा शक्ति का भी परिचय दिया है। उन्होंने उस समाज को उसका अधिकार देने का प्रयास किया जो हमेशा से वंचित रहा है। जब जब भारत के इतिहास की बात होगी, बिना आदिवासी समाज के, उनके संस्कारों के, उनकी संस्कृति के हमारा इतिहास हमेशा अधूरा रहेगा। आदिवासियत हमेशा से अतीत में, वर्तमान में और भविष्य में हमेशा से रही है। आदिवासी समुदाय के लोगों ने लगातार इस विषय को उठाया और मैं तो उस प्रदेश से आती हूँ। मैं इस बात को भी कहना चाहती हूँ कि जब इस विषय को लगातार उठाते के पक्ष में हुआ, विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्तावित करता हूं कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। प्रश्न है कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। चलो बैठिए, प्लीज कोऑपरेट विद द चेयर। चर्चा होगी तो उत्तर मिलेगा, बिना चर्चा हुए उत्तर नहीं प्राप्त हो सकता। प्लीज गो बैक टू योर सीट। चर्चा होने दीजिए। सभा की कार्यवाही 5 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। भर की कुल जनजाति का 75% हिस्सा निवास करता है। हमारे यहाँ बस्तर जिले में गोड़, अबुझमाड़िया, मुरिया, हल्बा, परजा, भात्रा, धुरवा जैसी जनजातियां निवास करती हैं। वही दंतेवाड़ा जिले में दंदमी, मुरिया, दोरला और गोड़ जनजातियां निवास करती हैं। देश की ऐसी जनजातियां जिसमें कोल, भुइयां, कंवर, धनवार, पारधी, सावरा, मुंडा आदि जनजातियां निवास करती हैं। इन सभी जनजातियों के नामों से ये विदित होता है कि यदि इनमें थोड़ा भी फर्क आ जाए, थोड़ा भी मात्रा की गलती हो जाए, तो इनको इनका अधिकार नहीं मिल पाता है। इन्हीं अधिकारों को लेकर सरकार ने आज का ये बिल लाया है। आदिवासियों की एक पहचान रही है, जल, जंगल और जमीन। यह इनका कर्म क्षेत्र है, यह इनका धर्म क्षेत्र है। और अगर आज भारत में जल, जंगल दिखाई देते हैं तो इन्होंने उसका संरक्षण किया है, उसको अपने आदिवासियत के साथ साथ अपनी संस्कृति को बचाते हुए उसे बचाने का काम किया है। मैं बहुत दुख के साथ इस सदन में कहना चाहती हूँ, पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में हमारे आदिवासी भाइयों का धर्मांतरण किया जा रहा है। यह धर्मांतरण ऐसा विषय है जो मन को छूता है। हमारी संस्कृति पर धीरे धीरे आघात हो रहा है। एक बार हमारे बाहर के एक नेता ने कहा था कि अगर भारत को खत्म करना है तो वहाँ की संस्कृति पर आघात किया जाए। मुझे लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर आघात करके हमारी आदिवासियत संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। धर्मांतरण इतना बड़ा मुद्दा है कि आज वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस पर संघर्ष की स्थिति खड़ी हो गई है। ये संघर्ष जिन्होंने धर्मांतरण किया
और जिन्होंने धर्मांतरण नहीं किया, उन दोनों के बीच में है, अधिकारों को लेकर है। आज जब इस बिल को लाया गया है तो मुझे लगता है कि इस संकल्प को जब हम लेकर आए हैं तो इस पर भी जरूर चर्चा होनी चाहिए। ये मुद्दा ऐसा है कि इसके कारण हमारी संस्कृति पर लगातार आघात हो रहा है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी संकल्प के लिए, आदिवासी समाज के लिए ये बिल संकल्पों का झरोखा मात्र है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से सरकार ने जिस उद्देश्य के साथ इस बिल को लाया है, मैं सरकार को धन्यवाद देते हुए जो मात्राओं की छोटी छोटी गलतियां रह गई उसे स्वीकार करते हुए सरकार ने इस बिल को प्रस्तुत किया है।